हेलो दोस्तों, आज का एक और नया क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए। इस क्वेश्चन का नाम है प्रोडक्ट एरे पजल। यह एक इजी लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपनी में पूछा गया है, जैसे कि कंपनी टैग्स में लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट, एक्ोलाइट, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, मॉर्गन स्टैनली, डी साउ, ओपेरा एंड इंट्यूट। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन कहता है गिवन एन array ARR, construct a product array RES where each element in RES of I is the product of all elements in ARR except array of I. Okay. Return this resultant array RES. Note, each element is RES lies inside the 32-bit integer range. Okay, 32-bit integer means the size of the uh, int. Int has size of the int is 4 byte. One byte, 1 byte equal to 8 bits means 4 byte equal to 32 bits means we have to return the RES in integer format. Okay, array of integer. Here 1, 10, 3, 5, 6, 2. If we multiply 3, 5, 6, 2 will come 180. Then 10, 5, 6, 2, 600, 360, 300, 900. Okay. And another test is 12, 0, 0, 12. Okay. फिर इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ड्राई रन करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कोड करते हैं। चलिए। Okay. हम्म, जैसे दिया हुआ है। हम्म, सब हम्म, जैसे 10 है, 3 है, 5 है, 6 है। इसे देखिए। अब या यह देखिए, यह एक एरे है। ठीक है। अ, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट कितना? 5 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2, 15, 30, 6, 180. It will come here 180. Okay. This then 10, 5, 6, 2. This one, suppose no, this. Okay, leave it. Here 10 into 5, 50. 50 into 200, 600. Here it will come 600. Now here 10 into 3 into 6 into 2. What will come? 360. 10, 30. 30, 30 into 6, 180. 180 into 2, 360. 10, mm, then 10 into 3 into 5 into 2. 10,
10, 10 into 3, 30, 30 into 3, 30 into 10, 300. 300. Then how much? 10 to 5 into 3 to 6. 6, 3, 18. 18 to 10, 180. 1 into 5, 900. 900. 900. Let's go how to solve this one. First, uh, hmm, सबसे पहले हम लोग सारे का प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। और अगर उसको यहाँ पे रखने के लिए 10 तो छोड़ गए तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे चाहिए तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा। फिर इसको ये डिवाइड हो जाएगा, फिर इसको ये डिवाइड हो जाएगा। ये पहले तो ऐसे करके हमने एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बना लेंगे इसका। जैसे ऑप्टिमाइज ले लेते हैं। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन क्या है? सपोज हम इन टोटल ले लेते हैं। टोटल इक्वल टू, अब इटरेट कर लेते हैं हम लोग। इन 0 एन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस हो गया। फिर उसके बाद सभी का टोटल मल्टीप्लाई बाय। अब ये निकाल दिए। अब हमें इस जगह पे हमको लिखना होगा सपोज और आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। अब जैसे कि हमें एक आर ई एस रेस इंटीजर बना लेते हैं। आर ई एस इक्वल टू न्यू इंट ऑफ array dot length, size of the array। suppose ऐसे आर ई एस रेस ऑफ आई इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय array ऑफ आई। ठीक है, ये आर ई एस रिटर्न कर देंगे। रिटर्न आर ई एस हो गया array को स्टोर। अगर एक और टेस्ट केस को डिस्कस करते हैं, दूसरा टेस्ट केस। अगर हमें एक एरे है हमारे पास, मानो कि 1 0 2 5 0। इस जगह पे क्या आएगा? इस जगह छोड़ के ये 0 पूरे को मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई, इसको तब मेरे पास क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई किया इससे, इससे और इससे, ये 0 है, यहाँ पे 0 आएगा। ये है, इसको छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ गया, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब इसके साथ देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इससे, इसको 0 आ गया, यहाँ भी 0। इसका है, इसको, इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0, यहाँ आएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा? सारे का प्रोडक्ट 0 0 0 0। तो इस टेस्ट में, टेस्ट ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको डील कर लेंगे। अगर काउंट ऑफ 0 1 से ज्यादा है तो सारे में 0 रहेंगे। ठीक है, अगर एक और टेस्ट केस देखिए और अच्छा से, एक और एरे 2 मान लेते हैं, इसको एरे 1 मान लेते हैं। यह है 1 है, 0 है, 2 5 है। इसका क्या आ सकता है? रेस एरे।
इससे यहाँ पे ये जीरो आ गया, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, या जीरो को मल्टीप्लाई बाई 2 into 5, जीरो। अब इसके जगह पे क्या होगा, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका 5 into 2, 10, 10 into 1, तो 10। ठीक है, इसके प्रोडक्ट, इसका सम, इसको ले लेंगे, दूसरी बार इसको, हाँ, इसको ले लेंगे और एक इसको ले लेंगे, तो ये जीरो आ गया, तो ये जीरो हो जाएगा। इसके टाइम में क्या आ जाएगा, 1 का प्रोडक्ट, जीरो का प्रोडक्ट, 1 into 0 into 2, तो जीरो। तो ये एक और आता है, अगर जीरो एक है तो उसके जगह पे प्रोडक्ट होगा और हर जगह जीरो होगा। अगर जीरो का काउंट 1 से ज्यादा है तो सारे में जीरो आएंगे। अगर एक जीरो है तो उसके जगह पे प्रोडक्ट आएगा सारे का और हर जगह पे जीरो आएंगे, जैसे इसमें। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, तो इसमें तो सिर्फ काउंट जीरो कर लेंगे और कुछ नहीं, इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। चलिए इसको हम लोग कोड पे लिखते हैं अब। देखिएगा, ध्यान से जरा देखिएगा, और ऐसे ही आप लोग सॉल्व करते रहिएगा तो सीख भी जाइएगा। और ये प्लेसमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। int total equal to 1 in count 0। ठीक है, ठीक है। लूप को एरे तो इटरेट कर देते हैं। फॉर int I इक्वल टू 0, I इज लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। अगर एरे ऑफ I इक्वल टू 0 है तो काउंट 0 को प्लस प्लस कर देते हैं। हम्म, 0 प्लस प्लस। अगर नहीं है तो टोटल मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ I कर देते हैं। ठीक है, इफ क्या बोले थे, काउंट 0 इज ग्रेटर देन 1 आ जाए तो int res इक्वल टू न्यू int ऑफ एरे डॉट लेंथ कर देते हैं। तब ये, तब इसको रिटर्न कर देंगे res को सारे में 0 0। इफ एल्स, अगर काउंट इक्वल टू, हाँ, हाँ, काउंट इक्वल इक्वल टू 1 है तो इसमें कुछ ऑपरेशन चलाएंगे और एक इसमें एक और नया ऑपरेशन चलाएंगे। काउंट इक्वल टू 1 है तब फोर इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन एरे डॉट लेंथ I प्लस प्लस। इसमें क्या चेक करेंगे, कहाँ पे एरे ऑफ I इक्वल इक्वल टू 0 है, तो उस केस में res रेस्ट ऑफ I इक्वल टू टोटल हो गया। ठीक है, सिर्फ इसी जगह पे और हर जगह तो 0 0 रहेगा। और इस टेस्ट केस में अगर कोई भी 0 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे एरे को इटरेट करेंगे सबसे पहली बार, और इटरेट करने के बाद हमको इस जगह पे क्या होना चाहिए, तो टोटल को डिवाइड कर देंगे एरे ऑफ I से। तो उस प्रोडक्ट को टोटल का उससे डिवाइड कर देंगे तो जितना रिमेनिंग का सारा का आ जाएगा बस। और उसके बाद हम लोग इस 3 टेस्ट केस बनाए थे और इसको रिटर्न कर देंगे, एन res हो गया। इस कंपाइल करते हैं पहले। अच्छा, ये थोड़ा सा, हाँ, ये क्या है, वेरिएबल काउंट, ओके ओके ओके, काउंट वेरिएबल नॉट
अमाउंट 0 कर दो। ये सही है। चलिए सबमिट करके देखते हैं। हम्म, सारा टेस्ट केस चला गया। ठीक है, रन कर गया। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे कंपनी में पूछा गया है, और आप लोग इसको देखने के बाद जरूर खुद से सबमिट बनाकर सबमिट कर लीजिएगा, और मेरा वीडियो रेगुलर देखते रहिएगा तो आप लोग सीख भी जाइएगा। देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।